अमेरिका के साथ संबंध और मजबूत करेगा ताइवान। 29 मार्च से 29 अप्रैल को अमेरिकी दौरे पर जाएंगी साय। ग्वाटेमाला और बेलीज जाने से पहले न्यूयॉर्क में रुकेंगी। ताइवान की राष्ट्रपति लौटते वक्त लॉस एंजलिस में भी जाएंगी। तो क्या अब ये जो दौरा होगा वो अहम होगा? ताइवान की राष्ट्रपति लौटते वक्त लॉस एंजलिस का रुख भी करेंगी और इसीलिए ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है ताइवान के प्रेसिडेंट का। तो अमेरिका के साथ ये जो दोस्ती बढ़ रही है ताइवान की, ये क्या रंग लाएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन चीन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका ताइवान साथ साथ चीन पर होगा प्रहार। आइए जल्दी बिग डिटेल्स देखते हैं। जिनपिंग की फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मॉस्को यात्रा के बीच ताइवान ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। फैसला अमेरिका के साथ साथ छोटे देशों के साथ संबंध मजबूत किया जाएगा ताइवान की ओर से। मार्च के आखिर में साय का ग्वाटेमाला और बेलीज का दौरा होगा। इसके अलावा मार्च के आखिर में, जैसे ये बताया हमने, अपनी यात्रा के दौरान, जो यात्रा वो करने वाली हैं उसके दौरान न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस भी साय जाएंगी और इसीलिए भी चीन को मिर्ची लग सकती है। राष्ट्रपति साय 7वीं बार अमेरिका के यात्रा पर जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि ये चीन के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि चीन एक तरफ तो अपनी दोस्ती रशिया से बढ़ा रहा है, तो ताइवान को लेकर भी वो लगातार चिंतित रहता है। और चीन अगर ये सुनेगा कि उनकी राष्ट्रपति जा रही हैं अमेरिका, तो वाकई चीन के लिए खलबली होगी। चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है। मॉस्को में ताइवान की तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिनों के लिए रूस दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान जिनपिंग और पुतिन के बीच कई मुलाकातें होंगी। दोनों यूक्रेन और ताइवान को लेकर वॉर प्लान तैयार करेंगे। मॉस्को से जिनपिंग चीन लौटेंगे और उसी के साथ ड्रैगन का ऑपरेशन ताइवान भी लॉन्च हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ताइवान का वजूद खत्म होने वाला है? क्या अमेरिका उसे चीन के चंगुल से बचा पाएगा? जिसका डर था वही होने जा रहा है। ताइवान तबाह होने जा रहा है। ताइवान पर आक्रमण होने जा रहा है। ताइवान पर हमले की रणनीति बीजिंग में नहीं, मॉस्को में बनने जा रही है। ताइवान को खत्म करने का खाका जिनपिंग और पुतिन मिलकर खींच रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 10 साल बाद रूस पहुंचे हैं। मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है। दोनों न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि ताइवान को लेकर भी फाइनल फैसला करेंगे। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन को जिनपिंग की जरूरत है और ताइवान को लेकर जिनपिंग को पुतिन की। यही वजह है कि दोनों मॉस्को में फाइनल मसौदा तैयार करने में जुटे हुए हैं। मॉस्को में मसौदा बनेगा। बीजिंग वापस लौटते ही चीन के लाल सुल्तान जिनपिंग अपनी फौज को ऑर्डर देंगे और इसी के साथ चीनी फौज ताइवान पर धावा बोल देगी।
ताइवान पर हमला करने वाले हैं और इसका ऐलान तब हुआ जब जिनपिंग मॉस्को पहुंचते ही रूस ने ताइवान को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। जिनपिंग के मॉस्को पहुंचते ही रूस के लॉ मेकर व्लादिमीर झाबराव ने ऐलान कर दिया कि ताइवान कोई देश नहीं है, यह पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्षेत्र है। ताइवान चीन में जल्द ही शामिल होगा। यह कोई पहली बार नहीं है जब रूस ने ऐसा बयान दिया है। मॉस्को कई बार कह चुका है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। जिस वक्त जिनपिंग मॉस्को में हैं, उस वक्त रूस का यह बयान ऐलान कर रहा है कि जिनपिंग और पुतिन ताइवान पर हमले का प्लान बनाने वाले हैं। मॉस्को में प्लान जैसे ही तैयार होगा, पीएलए ताइवान पर आक्रमण कर देगी। इस बात का संकेत इस बात से भी मिलता है कि जिनपिंग के रूस रवाना होने से पहले ही चीनी फौज ने ताइवान पर हमले की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। चीन की नेवी ने समंदर में एम्फीबियन शिप उतार दिया और इसी के साथ उफनती लहरों में शुरू हो गई ताइवान पर हमले की ड्रिल। चीन यही नहीं रुका। ड्रैगन के 10 एयरक्राफ्ट और 3 वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट में घुस गए और इसी के साथ ताइवान पर हमले की मुनादी हो गई। एक और घटना हो रही है जो बहुत ही हैरत अंगेज है। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति मा इंग 12 दिनों के लिए चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। मा इंग असल में चीन के समर्थक रहे हैं। वो ताइवान को चीन में मिलाने के पक्षधर रहे हैं। माना जा रहा है कि वो बीजिंग की मदद करने जा रहे हैं। जिनपिंग मॉस्को पहुंचे, चीनी सेना ने हमले की प्रैक्टिस शुरू की तो ताइवान दहशत से भर गया। अपनी सुरक्षा के लिए ताइवानी एयरफोर्स और नेवी भी वॉर ड्रिल करने लगी। चीन किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, ये बात ताइवान भी जानता है। इसीलिए पलटवार के लिए उसकी सेना भी तैयार है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुरभि शर्मा ने ताइवान से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। मल्टीलेयर सी डिफेंस से चाइना की फ्लीट पर नजर रखने को लेकर भी ताइवान की बड़ी तैयारी है। और इस बीच आप देखिए किस तरीके से हम जानते हैं कि ताइवान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और महत्वपूर्ण यह है कि ताइवान के इलाकों में भी एक सीरीज है अलग अलग आइलैंड्स की, और इन्हीं में से कुछ चीन के बेहद नजदीक हैं। हालांकि निगरानी रखने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वो चीन के तटों से चलने वाले फ्लीट्स या उनके बेड़े के बारे में पहले ही इंडिकेट कर देते हैं। और ताइवान की ये सेना की कोशिश है कि मल्टीलेयर सी डिफेंस के जरिए ही उसको करारा जवाब दिया जा सके। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि मुश्किल होगा हर लिहाज से ताइवान की उस समुद्री माइंस, फास्ट अटैक क्राफ्ट और मिसाइल असॉल्ट बोल्ट के साथ लैंड बेस्ड नौसैनिकों का सामना करना, क्योंकि यही एक स्थिति है जो ये हमें बता पा रही है कि आखिर चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान किस स्तर पर तैयारी कर चुका है और किस तरीके से ताइवान इसी तैयारी के तहत चीन के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ताइवान की तैयारी भी पूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि उसे चीन के चंगुल से अगर कोई बचा सकता है तो वो है अमेरिका। अब देखना यही है कि जमीनखोर चीन के खिलाफ अमेरिका क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।